बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में एक कूड़ेदान के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसके बाल बेतरतीब, उलझे हुए और महीनों से बिना धोए हुए लग रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह कीचड़ लगी हुई थी। वह किसी कूड़े के ढेर में से खाली बोतल निकालकर उसमें बचे हुए कोल्ड ड्रिंक की कुछ बूंदें पीने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास यात्रियों की भीड़ थी, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ बच्चे उसे देखकर हंस भी रहे थे, जबकि कुछ लोग नाक मुंह सिकोड़कर आगे बढ़ गए। इसी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिस का एक जवान, हेड कांस्टेबल अर्जुन ठाकुर, दूर से उसे गौर से देख रहा था। अर्जुन ने देखा कि वह व्यक्ति न सिर्फ भूखा था, बल्कि बेहद थका हुआ भी दिख रहा था। इंसानियत के नाते उसने रेलवे कैंटीन से एक पानी की बोतल खरीदी और उस आदमी को दे दी। वह आदमी बोतल को एक ही बार में खत्म कर गया और बोला, "थैंक यू सो मच सर।" उसके उच्चारण और शालीनता से अर्जुन चौंक गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये व्यक्ति कोई भिखारी है। उसने मुस्कुराकर पूछा, "भाई, तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो?" व्यक्ति ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, "मेरा नाम समीर चौहान है। मैं झारखंड के धनबाद से हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अंग्रेजी में MA किया है। पर अब मैं कुछ भी नहीं हूं।" अर्जुन ने हैरानी से पूछा, "फिर ऐसी हालत क्यों हो गई तुम्हारी?" समीर ने जवाब दिया, "इसके पीछे एक लंबी कहानी है साहब।" अर्जुन ने उसे प्लेटफॉर्म के रेस्टरूम में ले जाकर खाना मंगवाया और कहा, "खाओ, फिर आराम से बताना।" समीर की कहानी। समीर ने खाना खाकर गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी शुरू की। ये बात 2021 की है। मैं अपनी मां के साथ रहता था। पापा का देहांत कई साल पहले हो चुका था। 2021 मां चाहती थीं कि मेरी शादी हो जाए। मैं थोड़ा समय चाहता था, लेकिन उनकी जिद थी, तो मैंने हां कर दी थी। एक दिन मुझे शहर जाना था, रांची। कुछ जरूरी काम था और मां के लिए दवा भी लानी थी। स्टेशन से उतरकर मैंने बैंक से पैसे निकाले और वापसी के लिए सड़क पर लिफ्ट का इंतजार करने लगा। तभी एक सफेद SUV आकर रुकी। उसमें 3 लोग थे, जो किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, शायद बांग्ला और कुछ नेपाली मिलाकर। उन्होंने मुझसे कहा कि वो भी मेरी दिशा में जा रहे हैं। मैंने भरोसा कर लिया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मुझे पानी और बिस्कुट ऑफर किया। मैंने कुछ खा लिया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो मैं किसी अंधेरी और बदबूदार कोठरी में था। मेरा मोबाइल, पर्स और मेरे पहचान पत्र, सब कुछ गायब था। मैं चिल्लाया, रोया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक आदमी आया, जिसने मुझे एक नशीला इंजेक्शन दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। जब भी होश आता, मैं किसी निर्माण स्थल पर खुद को पाता, ईंटें ढोते हुए या कंक्रीट मिलाते हुए। वहां और भी लोग थे, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से। सभी गायब लोग थे, जिन्हें बहला फुसलाकर लाया गया था। रात में हमें फिर उसी कोठरी में बंद कर दिया जाता और इंजेक्शन दिया जाता ताकि हम सोते रहें। कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ शायद मर भी गए, पता नहीं। उन्हें फिर कभी नहीं देखा। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने आगे कहा, "लगभग 2 साल ऐसे ही गुजर गए। एक रात, शायद किसी की लापरवाही थी, दरवाजा बंद नहीं हुआ था। मैं किसी तरह बाहर निकला और भाग गया। जंगलों से होकर, छोटे गांवों से होते हुए मैं किसी तरह पटना पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़ी। मैं कई हफ्तों तक स्टेशन से स्टेशन भटकता रहा। खाने के लिए कूड़े में झांकता, सोने के लिए प्लेटफॉर्म या ट्रेन के नीचे की जगह ढूंढता। कपड़े मैले हो गए, बाल उलझ गए, और अब मैं यहां हूं, आपके सामने।" घर की वापसी। अर्जुन भावुक हो गया। उसने तुरंत समीर से पूछा, "क्या तुम्हें घर का कोई नंबर याद है?" काफी सोचने के बाद समीर को अपने पड़ोसी की बेटी का नंबर याद आया, जिसे वह कभी ट्यूशन पढ़ाता था। अर्जुन ने नंबर डायल किया। कॉल लगा। उधर से एक स्त्री की आवाज आई, "हेलो, क्या आप मान्या बोल रही हैं?" अर्जुन ने पूछा। "जी, आप कौन?" "मैं रेलवे पुलिस से अर्जुन ठाकुर बोल रहा हूं। आपके जानने वाले समीर चौहान हमारे पास हैं।" कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर मान्या की आवाज आई, "क्या? समीर भैया मिल गए?" वीडियो कॉल पर समीर को देखकर मान्या रो पड़ी। उसने तुरंत अपने पापा को बुलाया। अगले ही दिन समीर के परिवार वाले मुजफ्फरपुर आए और उसे घर ले गए। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो सब हैरान रह गए। समीर की कहानी ने पूरे गांव को हिला दिया।
अर्जुन और उसकी टीम ने समीर की मदद से उस गैंग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की और जांच शुरू करवाई। कई और लोग भी उसी गैंग से गायब हुए थे। समीर की गवाही से उनकी तलाश आसान हो गई। समीर की कहानी बताती है कि जरा सी लापरवाही हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अजनबियों से लिफ्ट लेना, बिना सोचे समझे किसी के साथ जाना, ये फैसले जानलेवा हो सकते हैं। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि एक अच्छा पुलिसकर्मी, एक इंसानियत से भरा दिल किसी की जिंदगी बदल सकता है। सतर्क रहो, अनजान लोगों से सावधान रहो और कभी भी इंसानियत दिखाने से पीछे मत हटो।